गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जय श्री राम, आदाब और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और ये हमारी गाड़ी है और इस वक्त हम शिकोहाबाद में हैं और ये हमारा जो है ये हमारा एपिसोड 7 है। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ट्रेन मैनेजर का कभी कभी मूवमेंट ऐसा हो जाता है कि उसके पास चीज़ों की कमी हो जाती है और उस टाइम पे वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है ये मैटर करता है। तो ये होता है, ये वैसे ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। और जब हमारा प्रोग्रेसिव चलता है, अब ये प्रोग्रेसिव क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत खास है, तो बस यूँ ही बने रहिए। और शिकोहाबाद वासी अगेन आपको लॉट्स ऑफ लव, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और थैंक्स टू डिप्टी साहब और बाकी तो ट्रेन का मूवमेंट्स है, तो ये सब चीज़ पॉसिबल है। अब ये क्या है कैसे है ये हम आपसे बात करते हैं इस एपिसोड 7 में। तो सीन ये है कि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशंस गलत बैठी बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है आप 50, 60, 70% तक एजम्पशंस कर सकते हैं लेकिन आप 100% उसमें एजम्पशंस नहीं कर सकते कि आपकी बुकिंग कैसे होगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मूवमेंट ख़राब हो जाता है और फिर आपको चीज़ें अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताऊं तो ये सीन ये था कि मेरे पास सुबह के लिए कुछ नहीं था खाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिस्किट्स एंड नमकीन थे। बाकी जो खाना था, फ्रूट्स थे, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। अभी कैसे हो आपको बताएंगे, लेकिन अभी शिकोहा वासियों ने, शिकोहाबाद में यहाँ के डिप्टी एसएस, बाकी सभी का इतना प्यार की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। दिस इज़ बेड़े, और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा लोड है शिकोहाबाद में खड़ा है और अभी एक पैसेंजर आनी है। पैसेंजर जब यहाँ से निकल जाएगी, वो फरुखाबाद स्पेशल है, वो जाएगी, उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी। तो ये जो टाइम मेरे को मिला है, इस टाइम में मैं डिप्टी साहब से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि अभी पैसेंजर में टाइम है, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। तो आप चाय पीना चाहे तो चाय पी सकते हैं और अगर ब्रेकफास्ट करना चाहे तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट मतलब चाय तो मेरा ऐसा इतना मन नहीं था, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट नहीं, हम ब्रेकफास्ट पैक करवा लेते हैं, उसके बाद जाके अपने ब्रेकवान में ही खाएंगे। तो ये हुआ है और आपको साथ में भी प्रोग्रेसिव बताएंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव से पहले आपको एक चीज़ हम बताते हैं कि अगर आपकी लोडेड गाड़ी है ना, वैसे मैं इस बहाने ये भी देख सकता हूँ कि मेरी गाड़ी भी है, दिस इज़ लोडेड गाड़ी और ये मेरा BCNHL का लोड है, फरुखाबाद स्पेशल है, मेनपुरी प्लस फरुखाबाद। आप कभी भी, ये बहुत एक तरीके से आप लोगों के लिए LR है, आप अगर इसको अगर लेना चाहें तो बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप कभी भी कोई भी लोडेड गाड़ी अगर लेके चलते हैं और ख़ास तौर से BCN या BCNHL जो सील्ड पैक्ड होते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपकी गाड़ी कहीं भी रुकती है, जैसे मान लीजिए अब जैसे दिन है तो यहाँ पे मैं अभी जैसे गया और मैं प्रॉपर देख रहा हूँ सब चीज़ एकदम ओके है, या फिर कहीं नाइट में रुकती है या कहीं ऐसी जगह रुकती है जहाँ पर मान लीजिए ये सब ना हो, तो उस टाइम पे अगर 15 से 20 मिनट आपकी गाड़ी रुकती है तो रूल भी है कि अगर 25 से 30 मिनट गाड़ी कहीं रुकती है तो आप उतर के गाड़ी को देख सकते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग से 6 से 7 आपका वैगन्स है, लेकिन आप जितना चाहें उतना वैगन देख सकते हैं। जैसे मैंने आधी गाड़ी ही देख लिया है और मेरी आधी गाड़ी एकदम ठीक है, सारे सब सील्ड पैक्ड है और संरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से एकदम सही है। फॉलिंग मार्क क्लियर करके हम खड़े हैं, ड्राइवर साहब हमारे टच में है, डिप्टी साहब हमारे टच में है, बाकी सब लोग हमारे टच में हैं। तो हम अपनी सही पोजीशन पे गाड़ी को लेके खड़े हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इस चीज़ का हमेशा सच में इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रुकती है और लोडेड गाड़ी है और अगर आधा घंटा रुकता है तो आप उतर के अपना लोड चेक कीजिए, देखिए कि सारा सामान ठीक है। और अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगती है तो आप तुरंत डिप्टी को बताइए कि कुछ यहाँ गड़बड़ है और तुरंत यहाँ पे RPF स्टाफ को भेजेंगे और बाकी सारी चीज़ें होंगी। अब मैं ये सब दिखा सकता, फील्ड में क्या है कैसी चीज़, ये सब आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पूरी गाड़ी मैंने देख ली है यहाँ से हाफ तकरीबन, तो सारी चीज़ें ठीक है। अब बात ये मेरा ब्रेकवान आ गया। सीन क्या है कि प्रोग्रेसिव क्या है, कैसे मेरी कैलकुलेशंस गलत बैठी, वो भी इतनी गलत बैठी कि मैं मतलब मेरा खाना भी ख़त्म हो गया और मेरे फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए, इवन ड्राई फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए। पानी तो है, खैर पानी का स्टॉक मेरे पास काफ़ी है। तो ऐसा कैसे हुआ, देखो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि हमारे यहाँ चलता है फाफो, ठीक है। फाफो में क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे हमारा अराइवल्स होता जाता है उसी हिसाब से अपन लोगों का बुकिंग होता जाता है, ठीक है। नंबर चलता है, हमारे पास CMS रहता है, जय हो भगवान ईश्वर। जैसे जैसे हमारे पास हम ऑफ करते जाते हैं उसी हिसाब से फिर हमारा रोटेशन वाइज नंबर आते रहते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता है।
पहले आप लोग से बात करें फिर नाश्ता करेंगे। प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेसिव में क्या चलता है कि आपके वर्किंग आवर्स के ऊपर आपकी बुकिंग होती है कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, उस हिसाब से आपकी बुकिंग होगा, है ना। और ये हर क्या नाम है आपका फोरकास्ट चलता है इसका, ठीक है। और फोरकास्ट के अकॉर्डिंग मालूम पड़ता है कि कितनी गाड़ियाँ कैसे हैं। और ये एक फोर्थ नाइट रहता है, यानी 14 दिन का रहता है। और इन्हीं 14 दिन के अंदर 2 हमारे फोर्थ नाइट रहते हैं, उसी हिसाब से हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। और वर्किंग आवर्स मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हमारा 104 104 घंटे से ऊपर जितना हमारा बैठता है इन 14 दिन के अंदर, आपको उसे ओटी में काउंट कर दें। और अगर नहीं तो नीचे रहता है तो उसका ओटी नहीं लगता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर आप 8 घंटे के बाद आप जो ड्यूटी करते हैं उसका ओटी लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इन 14 दिन के अंदर 104 घंटे से अगर आपके ऊपर वर्किंग हो रही है तो उसमें आपका ओटी काउंट होगा। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव में होता है जैसे मान लीजिए अब इन्होंने वर्किंग आवर्स के हिसाब से बुकिंग स्टार्ट कर दिया है, तो जिनके बुकिंग आवर्स सबसे कम होंगे उनकी बुकिंग पहले होगा, ठीक है। मान लीजिए ये तब होता है जब हमारा रोस्टर बहुत अच्छा हो जाता है और गार्ड की मतलब ट्रेन मैनेजर्स ठीक ठाक होते हैं हमारे उसमें रोस्टर पे, तब हम ये सब मतलब तब ये हमारे जो CSC हैं, हमारे जो कंट्रोल है वो उस चीज़ को लगाते हैं प्रोग्रेसिव। और अगर मतलब ठीक है, अगर रोस्टर डाउन चल रहा है जैसे 16+2 18+2 19+2 20+2, तब हमारा नॉर्मल यही चलता है फाफू। लेकिन अगर जब 24+ से ज़्यादा हो जाता है, जैसे इस टाइम हमारा 24+ चल रहा है, 28 आवर्स चल रहा है, तब ये प्रोग्रेसिव लगाते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, जिनके कम घंटे होते हैं उनकी बुकिंग होती रहती है और जिनके ज़्यादा होते हैं तो वो, तो प्रोग्रेसिव में फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर जिनके वर्किंग आवर्स हैं तो आराम से 1 2 3 दिन तक वो देते हैं फैमिली को, ठीक रहे हैं, समझ रहे हैं, 3 दिन तक आप देते हैं। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स कम है तो फिर आप 14+2 के लिए भी तैयार रहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो प्रोग्रेसिव के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशंस थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है। जैसे कि अब अगर मान लीजिए लेट सपोज कि 93 आवर्स गार्ड ट्रेन मैनेजर्स की बुकिंग चल रहा है, ठीक है, 93 घंटे वालों की बुकिंग चल रही है और हमारे 93 ही घंटे हैं, तो 93 घंटे के हिसाब से 93 घंटों की ही चल रही है, तो हम तो जैसे रेस्ट होंगे हमारी बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले कम घंटे वाले अगर पहले आ जाते, जैसे मान लीजिए 83 के 5 आ गए, 72 आवर्स के 3 आ गए, हमसे पहले जो रेस्ट है तो पहले उनकी बुकिंग होगी। तो इसमें क्या होता है, पूरा रोस्टर देखना पड़ता है, कितने कौन कब कहाँ कैसे कितने बजे हो रहा है। कभी कभी क्या होता है घंटे हमारे अपडेट भी नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन एकदम मतलब डिस्टर्ब कर देती हैं। और कभी कभी ये होता है कि हमारे 93 घंटे हमारी नहीं हो रही है और क्या नाम है मतलब हमारी बुकिंग नहीं हो रही है, जो हमसे कम घंटे वाली की वो हमसे पहले हो रही है, ठीक है। और जिनके ज़्यादा वर्किंग आवर्स है वो तो फिर नहीं, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ इतने में तो, लेकिन अगर उसी बीच में 6 गार्ड निकला है, हमारे 6 ट्रेन मैनेजर्स निकला है, तो उनकी बुकिंग में तो फिर हम और 6 घंटे बढ़ गए। तो यही मेरे साथ रहा। तो मेरी बुकिंग बढ़ती रही। मेरा खाना ड्राई फ्रूट सब खत्म हो गया। इसी बीच में हमारे पास टाइम भी था, तो हमने कल 2-3 काम भी किए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जावेद भाई के साथ रहे थे और संजय भाई के साथ रहे थे, उनको गाड़ी सिखाई थी। जावेद भाई ने गाड़ी ली, आप लोगों को पता ही है अगर आपने देखा होगा लास्ट वाला। और दूसरा एक हॉस्पिटल का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, वो मैंने काम कराया, जिसमें हमारे सुजीत सर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं भाई, मतलब ही इज़ अ टू गुड मैन। और हमारे एक्चुअली वो मेन CSC भी हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा नेचर है। बस आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपकी प्रॉब्लम यू सॉल्व। मैंने सब ऐसे बात, उन्होंने फट से साइन वाइन एंड जो भी चीज़ थी, जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन था वो कंप्लीट किया। डॉक्टर से मिला और हमारे जीवन सर से मिला, जीवन उपाध्याय सर, ठीक है, और हमारे अविनाश सर से मिला, बाकी जो स्टाफ थे उनसे मिला, और हमारे जो फार्मिस्ट हैं सुमित, उनसे मिला, तो बड़ा अजय से मिला। तो काफ़ी लोगों से मैं वहाँ पे जाके मिला। बाकी तो हमारे साथ संजय भाई, जावेद भाई थे और एक जावेद भाई के फ्रेंड्स थे, वो भी हमसे मिले। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये 2-3 चीज़ें वहाँ पे काम भी अच्छा हो गया हमारे टूंडला में, ये सब रहने के बाद। तो कल जो था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद सब बाहर रहा, बाहर ही खाया। संजय भैया का जो था, देखिए अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। संजय भैया की जो बुकिंग थी, मतलब उनके जो वर्किंग आवर्स थे, अब ये जो ट्रेन पास हुआ था तो अपन लोग ऑनलाइन एक्सचेंज करें, तो ये हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज किया, ठीक है। तो हम आपको बात बता दें, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। तो संजय भैया के 93 घंटे थे, मेरे 96 घंटे थे, ठीक है। और सीन ये हुआ कि हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही थे और सेम टाइम पे थे, लेकिन उनकी बुकिंग हो गई थी 17:45, जो आप लोगों ने देखा था, और वो गए थे हाथरस, और हाथरस से रात में ही रिटर्न, मतलब उनकी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 7 घंटे की ड्यूटी उनकी कंप्लीट हो गई और उस वक्त रूम पे ही था।
मतलब मैं अब मेरी बुकिंग नहीं हुआ बताइए, सोचिए मेरी बुकिंग नहीं हुआ और वो उनकी ड्यूटी भी कंप्लीट हो गई। तो ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा हो जाता है। और मेरी जो बुकिंग हुई है, मेरी जो बुकिंग है वो है 3:30 बजे की। मतलब मैं 3:30, सॉरी नॉट 3:30, इट्स 4:30। जो मेरी बुकिंग हुई थी वो 4:30 बजे में हुआ था। और मैं अब सोचिए उनकी हो गई थी 15:45 और मेरी जस्ट 12 घंटे का एक तरीके से गैप हो गया। और उसके बाद फिर मैं अब आया हूँ और मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचूँगा, देन फिर वहाँ से आऊँगा, वो आगे का मूवमेंट है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे अपन को अच्छा खासा टाइम मिल गया और जिसकी वजह से अपन लोगों ने ये मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे खाऊंगा, उसके बाद फिर फर्रुखाबाद, क्योंकि फर्रुखाबाद पहले के 2 लोड जा चुके हैं तो बंचिंग भी हो सकती है, टाइम भी लग सकता है। तो कब तक पहुँचेंगे कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पेट की ज़रूरी है। तो ये नाश्ता लिया। तो अगेन थैंक यू हमारा स्टाफ, हमारा रेल स्टाफ, हमारे डिप्टी साहब, हमारी कंट्रोल, प्लस जो गाड़ी का मूवमेंट है वो तो है ही, और प्लस और भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बाकी ये जो शिकोहाबाद है यहाँ के पीपल, तो भाई लॉट्स ऑफ लव। जो भी मेरा ये कंटेंट देख रहे हैं तो भाई शिकोहाबाद वासी, आप सब शिकोहाबाद पीपल्स, आपको लॉट्स ऑफ लव। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो बस फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अब हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगेन अब आपको एपिसोड 7 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब एपिसोड 8 में मिलेंगे। उसके बाद फिर अप्रैल में एक नई कहानी शुरू करेंगे। तो अब अप्रैल में जो मैंने सोचा है, अगर वो पॉसिबल होता है, वैसे हमारे विकास सर हैं, ठीक है, मैंने उनसे बात किया है, अगर ये पॉसिबल होता है तो मैं इस चीज़ को करूँगा और अप्रैल के मंथ में उस चीज़ को लेके आऊँगा। लेकिन मुझे अभी भी 50% लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और फिर एडिटिंग, काफ़ी सही चीज़ें, तो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और हमारी ड्यूटी भी थोड़ा ऐसा है, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को स्टॉप करते हैं, एपिसोड 7 स्टॉप करते हैं, एपिसोड 8 जब आएगा तब देखते हैं, और अप्रैल की जो सीरीज तब देखें, ठीक है। तो बस बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग, नए स्टोरी, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ख्याल रखिए सब लोग, बाय।